नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के लिए क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कौन कौन से लोग KCC लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, KCC की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आज इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। लोग पूछते हैं कि सर KCC लोन लेने के लिए कम से कम कितनी ज़मीन होना आवश्यक है, यानी कम से कम कितनी ज़मीन वाले को KCC लोन मिल सकता है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है कि सर KCC लोन के लिए मिनिमम और अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम कितनी उम्र वाले लोगों तक को KCC लोन मिल सकता है और कम से कम KCC लोन लेने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल और भी रहता है कि सर अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ऐसे लोगों को KCC लोन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। साथ ही यह भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर KCC के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। अन्य लोन के लिए सिबिल स्कोर का क्राइटेरिया अलग है, KCC का क्राइटेरिया अलग है, तो इस पर भी हम जानकारी देने वाले हैं कि मिनिमम KCC के लिए कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा जो ज़मीन असंक्रमणीय होती है यानी जिस पर फसल नहीं होती है, जो ज़मीन बंजर है या फिर उस पर जंगल खड़ा हुआ है, ऐसी ज़मीन पर KCC लोन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। या फिर एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा रहता है कि सर हम गांव में नहीं रहते हैं, हम खेती बाड़ी का काम नहीं करते हैं, हम किसी सर्विस में हैं, लेकिन हमारी गांव में कृषि योग्य भूमि है, तो हमें KCC लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो इस पर भी आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि KCC लोन क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो गाँव में रह करके KCC खेती का काम करते हैं, या फिर उन लोगों को भी मिल सकता है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, भले ही वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर किसी भी प्राइवेट सर्विस में हो, भले ही वो बाहर रहते हो, अगर उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है तो वो KCC लोन क्या ले पाएंगे, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा रहता है कि सर मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं, यानी मेरी ज़मीन पर मेरा मालिकाना हक नहीं है, मैं बटाई पर खेती लेकर के खेती करता हूँ या फिर मैं पट्टे पर ज़मीन लेकर के खेती करता हूँ, यानी लीज पर ज़मीन लेकर के खेती करता हूँ, तो क्या मुझे KCC लोन मिल पाएगा। आज इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आपके KCC से जुड़े हुए कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि KCC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल न रह जाए। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितनी ज़मीन पर आपको KCC लोन मिल सकता है, यानी कम से कम कितनी ज़मीन वाले लोग KCC लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने या फिर बैंक ने निर्धारित नहीं किया है कि कम से कम कितनी ज़मीन हो तो आपको KCC लोन मिल जाएगा। अगर आप कृषि का काम करते हैं, आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं, तो आप KCC बनवा सकते हैं, भले ही आपके पास ज़मीन बहुत कम हो, भले ही आपकी ज़मीन बिसुआ में हो। बिसुआ का मतलब आप समझते हैं कि चाहे वो आपका जो 1 एकड़ होता है उसका 1/15 भाग हो, 1/10 भाग हो, 1/20 भाग हो। आप अगर खेती करते हैं और ऐसी कोई फसल लगाते हैं जिसकी लागत आपको आवश्यकता है, आप उसको अपने पास से नहीं पूरी कर पाते हैं, तो आप बैंक से KCC लोन ले सकते हैं। और रही बात लिमिट की कि आपको कितना KCC लोन उतनी कम ज़मीन पर मिलेगा, तो जितनी आपकी ज़मीन होगी, जितनी ज़मीन पर आपकी फसल की लागत होगी, आप जो भी फसल बोते होंगे उतनी ज़मीन पर उतना आपको KCC लोन मिल जाएगा, भले ही वो 5,000 हो या फिर 10,000 हो या 20,000 हो या फिर 5 लाख रुपए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई लिमिट नहीं बनाई गई है कि आपके पास 1 बीघा हो या 1 हेक्टेयर हो या 1 एकड़ हो तभी आपको KCC लोन मिलेगा। आपके पास चाहे जितनी कम ज़मीन हो आप KCC लोन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये देखना होगा अगर आपके पास बहुत कम ज़मीन है तो आपके जो डॉक्यूमेंट बनवाने में खर्चा आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जितना डॉक्यूमेंट बनवाने में पैसा लगाएंगे उतना ही आपको KCC लोन मिल पाए। तो ये आपको देखना होगा। बाकी बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ज़मीन चाहे जितनी कम हो, अगर आप पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं हमें KCC लोन लेना ही है, हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, तब भी बैंक आपको KCC लोन दे देगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि हो सकता है जितने रुपए आप कागज़ बनवाने में लगवाएंगे, दौड़ भाग करेंगे, उतने रुपए ही आपको KCC की लिमिट मिल पाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होना चाहिए KCC लोन के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं नॉर्मली अन्य किसी लोन के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है, मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो फिर वहाँ पर बैंक आपको पर्सनल लोन लेने में दिक्कत करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर KCC के लिए जो सिबिल स्कोर है इसमें किसानों को राहत दी जाती है। आपका सिबिल स्कोर 675 से प्लस होना चाहिए, यानी 675।
675 से प्लस अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप केसीसी लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप केसीसी लोन ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उम्र की कि केसीसी लोन लेने के लिए अधिकतम और मिनिमम कितनी उम्र होना आवश्यक है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं केसीसी लोन लेने के लिए मिनिमम जो उम्र रखी गई है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति केसीसी लोन नहीं ले सकता है। रही बात अधिकतम की, तो अधिकतम की जो उम्र सीमा है वो इसे तो वो 65 वर्ष है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 65 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, उसे केसीसी की आवश्यकता है, तो भी उसे केसीसी लोन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए एक को बारोवर उसमें जोड़ना होगा। उसके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो तो वह व्यक्ति उसके साथ जुड़ सकता है, उनके साथ उनका ब्लड का रिलेशन हो, उनका लड़का हो सकता है, उनका पत्नी हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है, उनका कोई भी ऐसा सदस्य घर का हो सकता है जो उनके साथ जुड़ जाएगा को बारोवर के रूप में, और वो जुड़ करके केसीसी लोन ले सकता है। यानी केसीसी लोन मिल जाएगा उन्हें, चाहे वो 65 से कम हो या फिर 65 से अधिक हो, तब भी केसीसी लोन मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो लोग गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी गांव में कृषि योग्य भूमि है, तो उन लोगों को केसीसी लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों इसका भी जवाब है जी हाँ, मिल सकता है। भले ही वो शहर में रहते हों, भले ही वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर प्राइवेट सर्विस में हो, उनके पास अगर कृषि योग्य भूमि है तो वो केसीसी लोन ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप गाँव में रह करके खेती बाड़ी करते हैं तभी आपको केसीसी लोन मिलेगा। आप अगर आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि है तो आप बैंक में आवेदन कर सकते हैं केसीसी लोन के लिए और आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की सर्विस में हो या फिर राज्य सरकार की सेवाएं में हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको केसीसी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसमें भी वही नियम है, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। भले ही आप किसी भी सर्विस में हो, आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। सर्विस से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपके नाम पर अगर कृषि योग्य भूमि है तो फिर दोस्तों आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है असंक्रमणीय भूमि की, कि जो भूमि आपकी बंजर पड़ी हुई है या फिर जिस ज़मीन पर जंगल खड़ा हुआ है, ऐसी ज़मीन पर आपको केसीसी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब होता है जी नहीं। असंक्रमणीय भूमि पर आपको केसीसी लोन नहीं दिया जाता है। जो ज़मीन संक्रमणीय होती है यानी जिस ज़मीन पर फसल बोई जाती है उसी ज़मीन पर केसीसी लोन दिया जाता है, क्योंकि बैंक हमेशा आपको फसलों का पैसा देती है, आपकी फसल की जो भी लागत होती है। क्योंकि जब आप उस असंक्रमणीय भूमि का खसरा बनवाएंगे लेखपाल से तो वो लिख करके दे देंगे कि इनकी इस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं होती है, ये असंक्रमणीय है। उस दशा में जब आपके खसरे में कोई फसल नहीं होगी तो बैंक आपको 1 रुपये भी उस खेत पर लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक हमेशा आपको फसलों की लागत देता है। अगर उसी खेत में धान गेहूँ बोए जा रहे हैं तो बैंक आपको धान गेहूँ की लागत दे देगा। एक साल में जो भी धान गेहूँ की लागत आने वाली हो बैंक आपको दे देगा। लेकिन जब उस खसरे में कोई फसल नहीं लिखी है यानी ज़मीन असंक्रमणीय है तो उस दशा में बैंक आपको केसीसी के नाम पर 1 रुपये भी लोन नहीं देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो लोग बटाई पर खेत लेकर के खेती करते हैं, यानी जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, बटाई पर खेत लेकर के खेती करते हैं या फिर लीज पर ज़मीन लेकर के खेती करते हैं, ऐसे लोगों को केसीसी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका भी जवाब है जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि जो लोग बटाई पर खेती करते हैं या फिर पट्टे की ज़मीन पर खेती करते हैं, ऐसे लोगों को भी केसीसी लोन सरकार दे रही है, ऐसे लोग भी केसीसी लोन ले सकते हैं। उसका अलग प्रोसेस होता है, इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग बटाई पर खेती करते हैं या फिर पट्टे की ज़मीन पर खेती करते हैं वो लोग किस तरह से केसीसी लोन ले सकते हैं। क्योंकि जिनके नाम पर खुद की ज़मीन होती है उनको जो केसीसी देने का प्रोसेस है वो अलग है, और जिनके नाम पर खुद की ज़मीन नहीं, बटाई पर खेती करते या पट्टे पर खेती करते लीज पर ले करके, ऐसे लोगों को केसीसी लोन लेने का प्रोसेस अलग होता है। तो आप वहाँ से देख करके केसीसी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि केसीसी लोन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से लोग केसीसी लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से लोग केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी समझ से मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है एलिजिबिलिटी को लेकर के कि किन लोगों को मिलेगा किन लोगों को नहीं मिलेगा, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।